दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, पूरा कर दे सवाल जी से भाणी लाल, अब तो जीना मोहाल जी से भाणी लाल, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, ओ दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, सुन ले मेरा सवाल जी से भाड़ी लाल, अब तो जीना मोहाल जी से भाड़ी लाल, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां। तालियां। दिल है गोशा नशी नूरे महफिल सजे, दिल है गोशा नशी नूरे महफिल सजे, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, दामन लगियां मौला मैं तो तेरियां, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरियां, सुन ले मेरा सवाल जी से भाड़ी लाल, अब तो जीना मोहाल जी से भाड़ी लाल, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां, मैं तो तेरियां मैं तो तेरियां। थैंक यू सो मच नताशा। पाकिस्तान में हमें देखने वालों, पाकिस्तान से बाहर हमें देखने वालों, ये है नताशा, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल सिंगर्स इन द कंट्री। आपको देखकर इस बात का पता चलता है कि इंसान अगर डेडिकेशन से, हार्ड वर्क के साथ अपने पैशन पे काम करे तो वो कामयाब जरूर होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स नताशा बेगफुल। थैंक यू मोमिन, थैंक यू। और मैं एक और बात बता दूं कि जिस तरह आपने कहा मैं तो तेरियां, आपने अगर बाकी किसी को बोल दिया ना, उन्हें ना नहीं कर दी। यही गल है। नहीं कह रही हूँ मैं सिर्फ ऑडियंस को कह रही हूँ, ये मैं तो तेरियां। वो पीछे बैठा ऐसे था, मैंने तो कभी घर वाले ने प्यार नहीं किया है, की कह रहे थे। ये क्या है इतना प्यार जब लोगों से मिलता है, ये किस तरह इस प्यार को अब्सॉर्ब कंपोज कैसे करती हैं आप? जैसे आप कर रहे हैं, आपको भी पूरा पाकिस्तान प्यार कर रहा है, तो आप बताएं आप कैसे कर रहे हैं? बस जिस तरह आप कर रही है। जिस तरह आप कर रही हैं। क्या बात बट आई थिंक इन्हीं की वजह से ही वो एक हमारे अंदर होता ना, पैशन जिंदा रहता है। तो मुझे तो ये प्यार आप श्योर है इन्हीं की वजह से? सबकी वजह से ना, कोई स्पेसिफिक जेंडर नहीं, एवरीवन। ये आप सब बहुत प्यारे हैं ऑनेस्टली। ये सिंगर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पब्लिक फिगर्स होते हैं, ये सक्सेसफुल तभी होते हैं जब ये कोई ऐसा काम करे जो आप लोग अप्रिशिएट करें और आप लोग जिससे कनेक्ट करें। तो और अल्लाह ताला ही है, लेकिन एक वसीला आप लोग बन जाते हैं। एक और चीज़ है जो मैं अक्सर अपने लाइव शोज में भी कहती हूँ, जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ, मैं ऑडियंस को कहती हूँ कि मेरी अगर परफॉर्मेंस आपको अच्छी लग रही है, वो इसलिए कि आपकी एनर्जी की वजह से। आपकी एनर्जी होती है तो आर्टिस्ट जो है वो और एनर्जाइज होता है, और फिर वो परफॉर्मेंस आप लोग अच्छी बनाते हो। तो बहुत ज्यादा जोश में आज सब। एक काम करें, आप उधर बैठे, इन सबको इधर बुलाएं। है ना, मैं यही सोच रही हूँ। इनका इंटरव्यू करता हूँ। बट एक दफा फिर से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच हद कर दी विद मोमिन साकिब। आज तो मुझे लगता है वाकई एंटरटेनमेंट की और गानों की हद हो जानी है। इसी बात के साथ पाकिस्तान में जो हमें लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे हैं, गेट रेडी फॉर अ रोलर कोस्टर राइड, क्योंकि आज का शो बहुत मजे का होने वाला है। क्योंकि ये सिर्फ ना एक अच्छी सिंगर है, ये एक अच्छी इंसान भी है और मजे मजे की बातें भी करती है। इसी के साथ तशरीफ रखें, शो स्टार्ट करें। थैंक यू वेरी मच नताशा। हम चाहेंगे जल्दी से हम आपसे कुछ सवाल पूछें, सवालों के बाद हमारे जो कुछ गेम्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उनकी तरफ हम चलें, ताकि शो जल्दी 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 जल्दी
खत्म हो जाए, इवन दो वी डोंट वांट इट, लेकिन जिंदगी तभी अच्छी जब एक्साइटिंग रहे. बिल्कुल बोर्डम यही इज है। नॉट एन ऑप्शन. Yeah. पहला सवाल आपसे पूछूंगा, लोगों ने आपका गाना सुना, इनकी तालियों ने, इनके शोर ने इस बात की गवाही दी, लेकिन आपका एक और भी टैलेंट है, क्रिकेट. अंडर 19 क्रिकेट खेलती रही हैं. हाँ. ये क्रिकेट का सफर बताएं कैसा रहा? मैं अक्सर क्रिकेट की जब बात करती हूँ तो इमोशनल मैं हो जाती हूँ. नहीं, एक टाइम पे इमोशनल थी जब क्रिकेट छोड़ा था, अब तो बहुत टाइम हो गया, तो अब नाउ आई एम ओवर इट. लेकिन क्रिकेट मेरी लाइफ में बहुत इत्तेफाक से आया था. इट्स नॉट लाइक कि मुझे क्रिकेट खेलना था और मैं खेलने गई. बस कहीं ट्रायल्स चल रहे थे, हम पहुंच गए, हमने वहाँ पे ट्रायल दे दिया, कोचेस को समझ आ गए, और इस तरह करते करते अंडर 17, अंडर 19, वैसे मैंने कराची को रिप्रेजेंट किया है, तो इस तरह खेलते खेलते बस आगे ये क्रिकेट का सफर आगे क्यों नहीं लेके गए? बिकॉज आई टोल्ड यू ना, बिकॉज इट स्टार्टेड नॉन सीरियसली. मतलब मैं बिल्कुल नॉन सीरियस थी और मैंने शुरू किया था. ऑल्दो क्रिकेट खेलते हुए बहुत मज़ा आता था, वो मतलब टीम वाला स्पिरिट वो सब था. और कभी कभार होता भी था कि क्या पता पाकिस्तान के लिए कभी हो सीन के, कभी पाकिस्तान का वो बोलते ना ब्लेजर पहने, पाकिस्तान का कलर पहने और रिप्रेजेंट करे. लेकिन फिर आई डोंट नो, देन यू नो आई हैड अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम माय हाउस एज वेल, कि बस पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो. तो ये वाला थोड़ा सा सीन था, तो मैं क्रिकेट में सीरियस नहीं हो पा रही थी. आप उस वक्त सिंगिंग भी करती थी जब क्रिकेट खेलती तब थी? मैं सिंगिंग नहीं करती थी. थोड़ा बहुत मुझे याद है टुवर्ड्स द लास्ट टाइम्स ऑफ माय क्रिकेट अंडर 19 जब मैं खेल रही थी, तो मैंने गाना शुरू किया था और अपने टीममेट्स के साथ मैं गाती थी. कभी ऐसे हुआ कि किसी को बॉल कराने लगी तो एकदम सुर मार दिया तूने? नहीं, तब इतना मेरे अंदर का सिंगर इतना बाहर सरफेस पे नहीं आया हुआ था, वो थोड़ा अंदर दबा यहाँ हुआ से था. क्रिकेट गई और सिंगिंग आई, और अचानक से हाँ सिंगिंग ने फिर. मैसेज क्या है कि कोई एक चीज अगर आपकी जिंदगी से निकलती है तो दूसरी चीज आ जाती है? बिल्कुल यही कभी हुआ है vacuum मेरे create साथ, नहीं बिल्कुल होता. यही हुआ है. बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट क्रिकेट इट फेल्ट, मेरी लाइफ में एक वैक्यूम आ गया था. मुझे लगा था कि अब मैं मतलब जैसे कोई चीज छोड़ के चली गई हूँ मुझे, तो म्यूजिक ने मेरा फिर बहुत साथ क्रिकेट से ब्रेकअप हुआ तो म्यूजिक से पैचअप. यस एग्जैक्टली. क्या बात है, आपने भी मिनट नहीं लगाया, आपने दूसरी तरफ हाँ कर दी. हाँ, और वो रिबाउंड नहीं है, सीरियस है. सीरियस है, रिबाउंड नहीं है. खलीलुर रहमान कमर साहब वो हमारे शो पर आए, तो उनसे मैंने सवाल पूछा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती. मैंने उनसे कहा यार क्यों ना नहीं जीत उम्मीदी तो गलत है. हाँ बिल्कुल. आपका इस पे क्या कहना है? आपको भी ये लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से इस तरह से किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहिए. बिल्कुल. ऑलरेडी मैं अब जाके मतलब अंडर 19 जिस टाइम पे मैं खेल रही थी तब तो शायद इतना बोलबाला नहीं था लड़कियों के क्रिकेट का जितना सोशल मीडिया की वजह से. और ये लोग जब बिल्कुल इनिशियली चाइना एशियन गेम्स में गए थे, वहाँ जीत कर आए थे, तब से फिर इनका थोड़ा मतलब नाम ऊपर आना शुरू हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी. और मुझे आज तक इस बात का दुख भी होता है कि अभी भी लड़कियों की टीम को उस तरह से सरफेस पे और आने की ज़रूरत है, उनके बारे में और उनको सराहने की ज़रूरत है, और जो कि हो रहा है. तो ये कहना कि मतलब वो कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतेंगे, मुझे लगता है अगर आवाम का जितना प्यार उन्हें मिलता रहेगा, जितना वो इंकरेज करते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो जीत ही जाएंगे यार. मतलब जीतेंगे आपकी मोहब्बत से. बहुत बहुत बिल्कुल यही है, बहुत बिल्कुल यही है. इतिहास में, हिस्ट्री में देखा गया कि बड़े अच्छे क्रिकेटर्स को वापस बुलाया गया बिल्कुल वर्ल्ड कप के लिए. तो अगर आपको आगे कभी रिक्वेस्ट की गई कि नताशा वापस क्रिकेट में एंट्री मारो, हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, तो कभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने कहा अच्छे क्रिकेटर्स को वापस बुलाया गया है. आप समझ गई? आई वाज जस्ट अ नॉर्मल प्लेयर, आई वाज नॉट आउटस्टैंडिंग. सो आप हम्बल हैं. दो नाम चल रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में. अच्छा. एक ब्रायन लारा और दूसरा नताशा बेग. बस सही है. माइकल जैक्सन एक बहुत बड़ा नाम था. तकरीबन उनका कॉन्सर्ट था जुलाई के महीने में और टिकटें बिकटें भी बिक गई थी, तो महीना पहले ही उनका इंतकाल हो गया था. आपको याद है? यस. माइली साइरस की भी बहुत बड़ी फैन है, माइकल जैक्सन की भी बहुत बड़ी फैन है. इंस्पायर हुई आप इनसे? बिल्कुल. कोई एक दो लाइनें अगर माइली की माइकल की अगर सुना दे. माइली साइरस, माइकल जैक्सन. आप उनसे इंस्पायर हुई? माइकल भाई एक्सपायर हो यार. वो एक्सपायर हुए फिर मैं इंस्पायर हुई. अच्छा बाद में. अच्छा बंदे की कदर उसके जाने के बाद ही क्यों? यार देखो इसलिए हुआ था कि अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ मर गए तो पता ये हुआ, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास सोशल मीडिया उस तरह से नहीं था जैसे आज है. तो जाहिर सी बात है हमें जो पसंद भी थे ना उनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता होता था. उनके बारे में ज़्यादा ही तब पता चलने लगा जब उनकी डेथ हुई और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह चलने लगी. हर चैनल पे माइकल जैक्सन पे पैकेज चलता था. सो दिस इज़ हाउ आई फेल्ट अ लिटिल यू नो कनेक्टेड विद द आर्टिस्ट. आई मीन गाने सब पता थे, लेकिन वो एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट कैसा है, लाइव स्टेज पे कैसा है, वो सब तब देखने को मिला था. स्टडी किया पूरा माइकल भाई को? अच्छा मेरी एक आदत है, मुझे कोई ऑब्सेशन हो जाती है ना, कुछ टाइम के लिए रहती है और मैं जड़ तक पहुंच. ऑब्सेस हो जाती हैं? मैं ऑब्सेस हो जाती हूं. आपने सारे ये वाले जो माइकल भाई स्टेप मारते थे किया है. वाकई? अब छोड़ दिया है लेकिन किया है, ये सब किया है. तो कोई एक लाइन माइली की, माइली भी एक हमारी
अच्छा, माइली बहन है, साइरस, कदीमी नाम है, ग्लोबल नाम है। शी हैड दिस उस टाइम पे एक उसका बहुत अच्छा गाना है जो आज तक अच्छा है, क्लाइंब, पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है लाइन आप कुछ 2 लाइनें अगर I don't know if I know the lyrics, but it goes like, I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. मैं कोई इतने सालों बाद गा रही हूँ, मैंने शायद इसके लिरिक्स भी गलत गाए होंगे। नताशा साइरस नहीं कहूंगा मैं, नताशा साइरस, मैं उसको कहूंगा माइली बेग है वो माइली बेग है भाई आई एम सॉरी अगर मैंने गाने के साथ माइली बेग है वेख। मैं कोई पता नहीं कितने सालों बाद गा रही हूँ ये इतनी प्यारी लाइन थी जो मैं भूल गया। There's always gonna be another There's always gonna be another side. Yeah. जिंदगी में जो मर्जी हो जाए। ये गाना एक्चुअली बहुत प्यारा है। इसके लिरिक्स कितने प्यारे हैं। लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। मतलब है इनके अंदर जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मोटिवेशन मिलती है। What a motivation. The Climb से समझ जाओ। The Climb. बस यही। The Climb से याद आया। स्पाइडरमैन इज स्पाइडरमैन। मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ अगर आप माइंड ना करें। क्यों? क्या कमाल गाना गाया आप। पक्का? Honestly. खिल्ली तो नहीं उड़ा रहे? ये नहीं ना क्रिकेटर आप है मैं नहीं हूँ। Honestly कमाल कर दिया। Honestly देखें आप एक ग्लोबल स्टार हमारे लिए हैं क्योंकि आप उर्दू में ही नहीं, पश्तो में भी, इंग्लिश में भी, कुछ चाइनीज में भी गाना आपने सोचा गाने का। वांसू के अंदर आप कर रहे हैं। चाइनीज में याद नहीं है लेकिन करना है याद। करना है। हाँ। बड़ी मार्केट है ना, बहुत पॉपुलेशन है भाई ग्लोबल। अब वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। या एग्जैक्टली, ग्लोबलाइजेशन हो गई है तो यू कैन डू एनीथिंग। आपने ग्लोबल स्टार हैं आप हमारी। सर ये आपकी क्या कहेंगे ना, आपका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच फॉर नहीं अरे आई एम येट टू रीच समवेयर। नताशा देखो दोस्ती में कोई थैंक यू नहीं, कभी थैंक यू नहीं कहना। नो सॉरी नो थैंक यू। थैंक यू की जगह 3 लोगों की मदद कर देनी और उन 3 से कहना है वो आगे 3 की मदद करते हैं। इस तरह दुनिया बहुत बेहतर जगह बन जाती है। वो तो है। ये पता किसने कहा था? किसने कहा था? सलमान भाई का डायलॉग। अच्छा आपको पता है? यार नहीं आप लोगों को नहीं पता। बिल्कुल बात को आगे लेकर चलते हैं। स्टेज फियर इज अ थिंग। इट्स वेरी इजी टू बी इन द क्राउड बट व्हेन यू आर ऑन स्टेज फियर एक बड़ा कॉमन और आई थिंक दुनिया के टॉप 3 फियर्स की अगर बात की जाए उनमें से एक है। तो व्हेन यू स्टार्टेड परफॉर्मिंग स्टेज फियर हुआ आपको पहली परफॉर्मेंस पे? बहुत था स्टेज फियर और वो डर लगा, उसको ओवरकम कैसे किया और कोई ऐसा एम्बैरेसिंग वाकया जो याद हो आज तक? एम्बैरेसिंग वाकया मतलब होते रहते हैं लेकिन अब याद करना पड़ेगा। कोई एक सुना दे क्योंकि ये उसी में इंटरेस्टेड है। आई मीन कभी कभार जो है ना मैं चीज़ें माइक पे मतलब किसी से बात भी करनी हो ना तो मैं माइक पे बोलना शुरू हो जाती हूँ। तो एम्बैरेसिंग वाकया बोले क्या बोले, एक बार हुआ था कि उस पर ऑडियंस हंस भी रही थी। वी वर परफॉर्मिंग तो अब पीछे से कभी कभार प्रेशर आ रहा होता है ना कि यार 2 गाने रहते हैं इस तरह हो रहा होता है ना कि इतना टाइम इतना। तो शुरू के टाइम पे ना मुझसे ये चीज़ें नहीं हैंडल होती थी, एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती थी। अब तो विद टाइम मुझे अब चीज़ें हैंडल करने आ गई हैं। तो मुझे याद है कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ और अब अच्छा आगे सारी क्राउड भी वो थी because it was a boys boarding college, चलो all boys, कर लो फिर। ठीक है। और वो मैं गा रही हूँ, वो लड़ रहे हैं एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब मैं गा रही हूँ, यहाँ से अपने सुर मारा उसने मुक्का मारा साथ सुने वाले। ना मैं गा रही हूँ मन कौन तो मौला और आगे 2 लड़के तेरी लगे पड़े हैं। मतलब मैं अच्छा ठीक है ये सब मैं देख रही हूँ, अब मैं परफॉर्म कर रही हूँ, अब पीछे से मुझे बोला जा रहा है इतना टाइम रहता है। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई कि अभी मैंने अनाउंस किया था कि मैं ये गाना करने जा रही हूँ तो पीछे से बोल दिया कि अब बस लास्ट गाना करना है। तो मैं गुस्से में खड़ी हो गई तो मेरे बैंड वाले कहते क्या हुआ, तो माइक मुंह पे ही और मैं कह रही हूँ अब खत्म करना है तो लाल मेरी कर देना यार और क्या करेंगे। और सारे ना मेरे ऑडियंस सारे लड़के हंसना शुरू हो गए। फिर आई इग्नोर्ड एंड आई परफॉर्म्ड एंड आई लेफ्ट। या
कभी कभार इमोशंस कंट्रोल नहीं होते मेरे। देखिए, वाकये की बात नहीं है, बात है कि आप इसमें से क्या पिक करते हैं। वो लड़ रहे थे, उनकी इस बात की वजह से वो हंसे और उनकी सुलह हो गई। सही बात। हाँ, देखिए, ये हो सकता तो है। आप एक पीस बिल्डर हैं, आप वाह। एक डिप्लोमेट हैं। या अननोइंगली हाँ, आपने उन लड़कों की सुलह करा दी जिन्होंने एक दूसरे की शर्ट शूट फाड़ दी। भूल गए ना अपनी लड़ाई, भूल आपस में गए, दुश्मनी भूल गए। आपने हंसा दिया। मैंने हंसा दी। या आप ये कहें हुन तुसी गा लो आके। हो रहा है एग्जैक्टली, again। यही एटीट्यूड हो गया था मेरा। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? बेशक किसी और का हो, यार आपका फेवरेट कौन सा मेरे है? आई डोंट नो। बहुत फेवरेट गाने एक हैं गाना जो आपका फेवरेट भाई। है। देखिए, जो आजकल जो मैं सुन रही हूँ ना, वो तो है हमारे ही पाकिस्तान के बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, अदनान धूल, सोच बैंड, course। परदेस का टेंदा। कितनों ने सुना है यहाँ पे? काफी लोग सुन रहे हैं। हाँ, तो वो गाना मैं भी सुन रही हूँ, बहुत खूबसूरत गाना है। तो आजकल वो मेरी लिस्ट में ऑन रिपीट है। और बचपन से लेकर आज तक कोई और गाना जो बड़ा आपके दिल के करीब हो? यार एनीथिंग बाय नुसरत साहब। अरे, मैं नुसरत साहब के गाने कभी भी सुन सकती हूँ। कौन और फैन है कभी नुसरत बोर साहब का इधर? नहीं। मैं कहती हूँ कौन नहीं है। यही मैं बताना चाह रहा था कि सभी हैं। आप जब इंडस्ट्री में आई तो शुरू में कभी आपको इस तरह फील हुआ कि आपको एज एन आउटसाइडर ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपका कोई गॉडफादर गॉड मदर नहीं था? आउटसाइडर मेरे ख्याल से जब आप कोई भी जगह पे नए नए जाते हो तो यू डू फील लाइक एन आउटसाइडर। मतलब आप कोई नई क्लास में चले जाओ तो आपको वहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगता है। तो उस तरह की फीलिंग या थी, एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा था कि ओके, आई एम ऑल्सो, आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री एंड। लेकिन अगर अभी भी पूछा जाए तो अब आई एम ओके विद दैट, लाइक आई एम ओके विद सो मेनी थिंग्स, क्योंकि मेरी कुछ आदतें हैं जो मुझे लगता है मेरी आदतें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नहीं मिलती। अरे, ये बता दें एक दो जरा। यार अभी इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ मैं। थोड़ा सा, ये घर बिल्कुल टीवी लॉन्च वाला मॉल है, अपनी है। मतलब यू नो, आई एम लाइक, आई एम टू ब्लंट। मतलब आई डोंट गिव अ डैम बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अपने स्किन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। जिस तरह मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मैं कहाँ अच्छी लग रही हूँ, कहाँ बुरी लग रही हूँ, क्योंकि सबके पता फेजेस क्यों? है। क्योंकि आपको पता है आप अच्छी ही लग रही है। अच्छा अच्छा जब अच्छा, बंदे को ऐसा पता है नहीं मैं है। अच्छा ही लग रहा हूँ तो कहाँ उसको टेंशन होनी है? आई मीन, आप बताएं कि अच्छी नहीं लग रही। थैंक यू, यू गाइस आर वेरी काइंड, वेरी स्वीट। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे बड़े प्यारे सेगमेंट की तरफ, जो कि आप लोगों ने इसको हिट किया। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मैं हैंडसम, मैंने कुछ नहीं किया। आपने सेगमेंट को हिट किया है, जिसका नाम है लिप सिंक बैटल। तो अगर आप तैयार हैं, पूरा सेट चेंज हो जाएगा। हमारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, ऑटोमेटेड तरीके से पूरा सेट अभी चेंज हो जाएगा और लिप सिंक बैटल का सेगमेंट के लिए पर्सनलाइज्ड सब कुछ हो जाएगा। तैयार हैं आप? Yeah, I'm ready. सेट चेंज करें। एनर्जी नताशा। मेरे पूरे याद नहीं थे। अगले गाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट यू कि किस तरह वाइब करनी थी गाने पे। हाँ, तो और गाने मैं ऐसे वही हैं। कहना चाहूंगा जो सज्जाद भाई ने कहा कि किसी के कह दे बिना ना आना। आना। क्या सही। बात है, ये बड़ा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। और हम Exactly। जिंदगी में जो करना चाह रहे हैं हम नहीं करते। नहीं करते, हम बड़े तो हमने कॉन्शियस हो किस- जाते हैं। हाँ, हमने किसी की बातों में नहीं आना। किसी की बातों इस में नहीं गाने आना। में एक मतलब था, हमने सिर्फ ये मतलब इस ऑडियंस को समझाने के लिए गाने पे ग्रूव किया, वरना हमें क्या था, हम तो नाच नाच के भी समझाना पड़ता है। आज के लिए। आए जी, नेक्स्ट।
पिछले का तो But मतलब मैंने you बता दिया। proved very नहीं नहीं नहीं, nicely. थैंक यू सो मच। क्या डांस करते इसके लिए पहले तालियां प्लीज। हाँ, इसके मतलब आप हमें भी नहीं पता थे। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी को मेरे डांस को अप्रिशिएट करें। I did it. आज आपने I कर did दिया। it. अच्छा, पिछले का मतलब तो मैंने बता दिया था, इसका क्या ये शक्करवंडे का मतलब क्या है? मुझे तो सुपारी लग रही यार है। मैंने एक बार पढ़ा था कहीं ट्रांसलेशन, अब भूल गई हूँ, लेकिन हाँ कोई शायद कोई शक्कर मिठाई। शक्कर वंडा मोरा, शायद यही है कि शक्कर बांटो मेरा पिया घर आया है। शक्कर वंडा रे मोरा पिया मुझसे मिलने आया है, अच्छा, पिया यही है ना? घर पे, पिया दावत पे आया है। तो यानी कि शक्कर मीठा बाहर- मीठा बांटो, मार्केट डोंट गो में लिटरल ना। ओके ओके, और उसके बाद क्या कहता है? होने गए। ये नहीं पता, ये नहीं पता। पिया वापस जा रहा मैंने है। इतना बता दिया काफी, नहीं पता नहीं, ठीक है, इतना तो बता दिया, बस आप समझ लेना खुद ही। समझ लें। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज का लिपसिंग बैटल एंजॉय किया होगा। हम तो ये शो बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूँ इट इज अबाउट द जर्नी। मेरी ख्वाहिश है कि आप शो एंजॉय करें, लेकिन एक सच बात बताऊं, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। हाँ, कर तो रहे। दैट इज व्हाट। तो चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और हम इस तरह जाकर बिल्कुल इस तरह आ जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस सफर में हमारे साथ हो। तो कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। मैनू जिन्ना तू रुलाया तू ही रोएगी, डोंट वरी। मैनू जिन्ना तंग कीता तू ही होएगी, डोंट वरी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूं आप हद कर दी का ये सफर एंजॉय कर रहे हैं। सफर को आगे लेकर चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ऑडियंस क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम योर बिग फैन। सो स्वीट, थैंक यू। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन उसमें इतने कम लोग आगे उभर के क्यों आते हैं? इंशाल्लाह भी और आएंगे, अभी हमने शुरुआत की है, तो पीछे इंशाल्लाह एक लाइन लगनी है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ऐसा इलाका था जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता था कि एक आप फील्ड में आ सकते हो, मतलब मेन स्ट्रीम पे आ सकते हो। और स्पेशली मेरी अगर जर्नी देखी जाए तो कोई लड़की इस तरह से नहीं सोच सकती थी। मुझे भी सोचने में बहुत हिम्मत आई, तो मैं आई, और इंशाल्लाह और इस तरह टैलेंट आता रहेगा वहाँ से। या थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? फिजा। फिजा जी, क्या करती हैं? मैं टीचिंग क्या पढ़ाती हैं आप? सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, सिलेबस। फिजा जी, हर टीचर कोई सब्जेक्ट ही पढ़ाता है, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? उर्दू। माशाल्लाह। Nice. बच्चे तंग करते हैं? बहुत। कोई शरारत बताए किसी बच्चे की जिसने बिल्कुल नाक में दम कर दिया हो। मेरा अपना भाई रेहान क्या कहता है वो? बहुत टीज करता है, विदाउट परमिशन क्लास से बाहर चला जाता है। रेहान, तू सीधा नहीं होना। मैं बात करता हूँ रेहान, आप सवाल पूछो उतरी दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप माशाल्लाह बहुत क्यूट हैं। हाय, आप भी बहुत क्यूट हो। थैंक यू। मेरा आपसे क्वेश्चन है, माशाल्लाह इधर क्यूट स्क्वायर चल रहा है। क्यूट स्क्वायर। के पॉप के साथ जो आपका क्रेज है, आपको लगता है इससे हमारे म्यूजिक टेस्ट में कोई चेंज आएगा म्यूजिक में? बिल्कुल आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन हो रही है, Correct. अब सब कुछ ग्लोबल हो गया है। तो आई मीन के पॉप का जो क्रेज है वो पूरी दुनिया में ऑलरेडी छा गया है, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के साथ भी कोलैबोरेशंस तो होनी चाहिए। क्या नाम है? मानूर। महानूर, क्या कर रही हैं? मैं मैस कम्युनिकेशन। एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नताशा मैम से क्वेश्चन है, अगर हम देखें हुंजा को और दूसरी सिटीज़ को कंपेयर करें, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको हुंजा में अवेलेबल इजीली है और दूसरे शहरों में है? मतलब डिफरेंस क्या है इन चीज़ों ताज़ा में? हवा ताज़ा हवा। वो अवेलेबल है वहाँ पे, यहाँ नहीं है। और तो आई थिंक एवरीथिंग हेल्दी वहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको हेल्दी के लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है, हेल्दी स्टफ के लिए। वहाँ पे तो आम हेल्दी चीज़ आम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। करते हैं भाई? मैं भी मैथ्स कम्युनिकेशन करता हूँ, ये मेरे क्लास फेलो हैं। वो मैंने आपसे पूछा था वो आपकी क्लास फेलो है या नहीं? नहीं, आपने पूछा ना आप कि क्या नादरा में करते काम हैं। करते नहीं, हैं। आपने पूछा क्या आप करते हैं, उनका मैंने इंट्रोडक्शन क्यों करवा रहे हैं? देखो, आप अपनी बात करो, ये नहीं भाई आप क्या करते हैं, ये मेरी क्लास फेलो है, मैं इन्हीं के साथ पढ़ता मैं हूँ। इनके साथ पढ़ता हूँ। क्या करना चाहते हैं? ये जर्नलिस्ट बनना चाहती है। सवाल क्या है? ये पूछ रही थी कि हुंजा से क्या पूछे सवाल। आप हैं, वो है। तुम्हारी एक अपनी आइडेंटिटी है। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद हैदर अली। ये दो यार, तुम सैयद बादशाह हो। शाह जी, सवाल पूछो। मेरा सवाल बेसिकली ये नहीं है, मेरा सवाल है कि क्या नाम है, मैं गाना सुना चाहता हूँ। सो अच्छा। आसिम अजहर का सुनाए।
मन था बड़ा तू होता मेरा, तू न मिला तो तालियां। गम है मेरा, क्यों दिया दर्द हमें हम आज तलक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने जो आ ना सके तुम मिलने। थैंक यू। यार वेरी गुड, नाइस। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। Thank you. Why don't you? I am not an expert. Please आप इस पे कमेंट करें। मुझे लगता है आप गाते रहेंगे तो यू कैन लाइक। मैं बेसिकली यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास में अक्सर परफॉर्म करता रहता हूँ, तो मुझे शौक बहुत है एक्टिंग और सिंगिंग का, बहुत शौक है मुझे। एक्टिंग, एक्टिंग कोई का एक्टिंग भी करके दिखाओ। जरूर, कोई रोल बताएं आप। ये आपकी क्लास फेलो, ये आपसे नफरत करती है और आपने अब इनको समझाना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। डोंट हेट मी, ये कैरेक्टर है बड़ी शिद्दत से, ठीक है? क्योंकि यू रियली आप चाहते हो कि वो आपको एक अच्छा इंसान समझे, वो आपकी दोस्त बने, लेकिन वो बिल्कुल उनको लगता है कि तुम हर जगह जाके ना बोल देते हो कि वो तुम्हारी क्लास फेलो है, तो ये तुम्हारा कैरेक्टर है। सर मैं स्टेज पे कर सकता हूँ? मैं आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ। तालियां इसकी कॉन्फिडेंस के लिए। यार तुमने उनको फिर बुला लिया, तो तुम क्या बंधे हुए हो? नहीं, आपने कहा उनको सकना, वो हेट करती है मुझे, तो इसलिए पर ठीक है, आप नफरत करती है इससे। आपका कैरेक्टर है कि आपने एक्टिंग करके उसको मनाना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं इस काबिल हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त बन सकूं। मैंने सुना है कि मेरे खिलाफ तुम्हें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो बुरा भला कहते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है मेरे बारे में? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं लगता? मेरे लगने से क्या, सबके लगने से? लगने को तो हर कोई किसी को कैसा लगता है ये तो नहीं होता है, लेकिन आपको मैं कैसा लगता हूँ ये मुझे पहले बताओ। अगर मैंने आपको बता दिया तो लोग किसको बताएंगे? क्या कैसे? हीरो, तुम्हें कंफर्म हो चुका है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम फिर पूछ रहे हो उनसे? तुम्हें मनाने का क्या है? तुम मुझसे कंफर्म करवा रहे जबरदस्ती हो। पसंद करवाएंगे। शिद्दत लाओ, शिद्दत। मेरी आंखों में देखो। क्या नाम है? सैयद हैदर अली। हैदर शिद्दत। शिद्दत। पसंद करते हो तुम उसको, तुम किसी भी कीमत में उसको जाने नहीं दोगे। तरले डालो, तरले। लोगों की बातों में ना छोड़ दो महानूर, तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात? ये लोग तो चाहते ही हैं कि एक दूसरे से इंसान प्यार करे ही ना। ना ना ना, मैं लोगों के जाने से चलूंगी, वो मेरे चाहने वाले। तुम एक बार ही मेरे पे एतबार करके तो देखो। नहीं, मैं बार बार इतबार नहीं कर सकती, तुम क्यों नहीं समझ रहे? वैसे तो ये पहला एतबार है। और यार तेनू नहीं दोस्ती चाहिए। नहीं चाहिए, चाहिए। और बात दोस्ती की हुई थी, ये प्यार तक कहाँ आ गई? दोस्ती में भी एतबार होता है ना। हैदर, क्या कहना है आपका इस बारे में? मेरा इस बार अगर ये इस तरह आपको रियल में मनाता, आप मान जाती? ना, कभी भी ना। इसमें गट्स ही नहीं है मनाने के। ओ एक इसको मौका और दें। मौका दे के देख लेते वो कह हैं। रही है इसमें गट्स नहीं है, एक मौका और दें। दे लेते हैं। और तू जो ना कह रहे, तेरा भी कोई चांस नहीं। लास्ट 30 सेकंड है तुम्हारे पास। कैसे मनाऊं, मतलब वो मान ही नहीं रही यार। बस ठीक है, बैठो फिर, ऐसा कुछ नहीं बनना। आप फेल हो गए। का बहुत शुक्रिया कि आप नहीं मानी, वरना ये ऐवी चौड़ा हो जाता। ठीक है, आप बैठे। थैंक यू। ढेर सारी हैदर के लिए तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस। क्या करते हो? मैं फिलहाल मैट्रिक किया, मुझे सिंगिंग का शौक है बहुत ज़्यादा, मैं राइटर भी हूँ। सुनाओ। मैनू जिन्ना तू रुलाया तू ही रोएंगी, डोंट वरी। मैनू जिन्ना तंग किता तू ही होएंगी, डोंट वरी। हाय डोंट वरी, ओए डोंट वरी। थैंक यू। इधर आ, इधर आ। भागता हुआ, अपनी तरक्की की तरफ भागता हुआ, भागता हुआ। भाई हिट है। डोंट वरी, हैव सम चिकन करी। अपना इंस्टा बताओ जल्दी से। इंस्टा तो नहीं है, यूट्यूब चैनल है फिलहाल, सीबी की मस्तियाँ। मैं व्लॉग बना, इंस्टा क्यों नहीं बनाया? इंस्टा नहीं बनाया अभी तक। टिकटॉक बनाया? टिकटॉक बनाया। टिकटॉक का बताओ अपना। सीबी। क्या? सीबी नाम, स्पेलिंग बता दो, स्पेलिंग। SEEBI, सीबी। ये सीबी की फुल फॉर्म क्या है? हसीब, सैयद हसीब।
हसीब से सीबी। मैनू जिन्ना तू रुलाया तू ही रोएगी, डोंट वरी। मैनू जिन्ना तंग कीता तू ही होएगी, डोंट वरी। हाय डोंट वरी। मैनू किन्ना तू सताया ए मैं सब जानदा, मैनू पागल बनाया मेरा रब जानदा। तोड़ के तू दिल नू नी मेरे, तोड़ के तू दिल नू नी मेरे, तंग कीती है तू लाइफ नी मेरी। मैनू जिन्ना तू रुलाया तू ही रोएगी, डोंट वरी। मैनू जिन्ना तंग कीता तू ही होएगी, डोंट वरी। तेनू कार जांदे अगर लगी गर्मी, डोंट वरी। बट ऑनेस्टली ये खुद लिखा है, झूठ बोल रहे हो? कसम से खुद लिखा है, माइली साइरस से तो नहीं चुराया? नहीं, किसी से नहीं। तुमने कमाल कर दिया, तुमने Thank you. इंतहा कर दिया। थैंक यू। वेलकम बैक। कैसे आप? सैड हो गई थी, लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं? मतलब फैन से कितनी मोहब्बत। मैंने ब्रेक छोटी करवा दी, आपको लग नहीं रहा होगा टाइम वाइज, लेकिन वो बस ऐसा ही कुछ सिलसिला। तो आए वापस हथकरघी का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। बड़ा ही मजेदार प्यारा सेगमेंट है। अब करेंगे क्या, मैं इनको कुछ लाइनें दूंगा और इनको अभी गाना बना के दिखाना है, ठीक है? ओ पहली लाइन, छत पे तो आओ, यूं ना सताओ, हंस के दिखाओ, फिर नजरें मिलाओ, फिर ताल मिलाओ, ता थैया थैया दिल हुआ था थैया थैया। लिरिक्स देखनी पड़ेंगी मुझे। छत पे तो आओ, यूं ना सताओ, हंस के दिखाओ, फिर नजरें मिलाओ, ता थैया थैया दिल हुआ था थैया थैया। थोड़ा कुछ ऐसे ही कुछ रेफरेंस देना। तैयार है? तो मैं सुन के आप लोग तैयार हैं? हाँ, पहले मैं गिटार रेफरेंस पे वैसे अक्सर गाती हूँ। हाँ, एक मिनट। अच्छा चलें, कीबोर्ड्स भी चल जाएंगे, मसला नहीं है। हाँ, बजाएं बजाएं, बजाते रहे, कोई माहौल बनाए, फिर मैं साथ गाऊंगी। छत पे तो आओ, यूं ना सताओ, हंस के दिखाओ, फिर नजरें मिलाओ, फिर इतना मुश्किल है। छत पे तो आओ, यूं ना सताओ, हंस के दिखाओ, ताल मिलाओ, ता थैया 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 दिल हुआ। टेढ़ा जा रही हूँ। ता थैया। इतनी फारिग कॉम्पिटिशन बनाई है मैंने। पार्टी में जाने से पापा ने रोका, ऊपर से दिया उसने मुझे धोखा। यार इसमें थोड़ा कुछ शरारती किस्म का होना चाहिए। इसमें ढोलक ढोलक वो करेगा। गुदगुदी ना शुरू कर देना आप। नहीं नहीं, ये बहुत लवी डवी हो गया। पार्टी में जाने से पापा ने रोका, ऊपर से दिया उसने मुझे धोखा। अच्छा, आपने फुल सेट बना। ओए 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 ओए। हाँ, कुछ हो रहा था वैसे, अच्छा लग रहा था ना। हाँ, या कमाल। बजाएं बजाएं, जरा ट्राई करें। पार्टी में जाने से पापा ने रोका, पार्टी में जाने से पापा ने रोका, ऊपर से दिया उसने मुझको धोखा, डोंट वरी। उसके ज्यादा नहीं आ सकता यार। कमाल कर दिया, कमाल। आइटम सॉन्ग हो गया भाई, ये कमाल, लोग कमाल कर दिया। अमेजिंग, फिनोमिनल। इसी के साथ मैं चाहूंगा एक मूड स्विंग सेगमेंट है हमारा, जहां मैं एक डायलॉग बोलूंगा और आपने ना वो एक सर्टेन इमोशन में बोल के दिखाना है। मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, और हाँ, साथ में कनाडा का वीजा भी चाहती हूँ, हंसते हुए, लाफिंग फिट्स। एक मिनट। चले जी, तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? एक्शन बोले ना। एक्शन। मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, गिरना भी चाहती हूँ, और हाँ, साथ में कनाडा का वीजा भी चाहती हूँ। कमाल, फिनोमिनल एक्टिंग। क्या बात है, क्या एनर्जी है, अमेजिंग। अच्छा, वो पता है क्या, आज तक लाइफ में कोई ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड
टूटने से बचा लिया। हाथ छोड़ दो मेरा, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं, गुस्से में। ओके, गुस्सा आ रहा। बोतल वाले को याद करती हूँ। हाँ हाँ। अच्छा, 1 2 3 एक्शन। पता है क्या, आज तक लाइफ में मेरी कोई ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। हाथ छोड़ दो मेरा, इतनी भी सुंदर नहीं हूं मैं। कम ऑन। एक माइंड ना करे, मैं बात कर लूं। कर ले। अगर कोई भी प्रोड्यूसर मुझे देख रहा है या डायरेक्टर मुझे देख रहा है, अभी के अभी ASAP इनको कास्ट कर लें, क्योंकि इनके अंदर जो एक्टिंग स्किल्स हैं, एक्टिंग कैपेबिलिटी है, दैट इज जस्ट फिनोमिनल। और आप देख सकते हैं कि ये, आई थिंक शी इज बाउंड टू बी अ सक्सेस इफ शी एक्ट्स। वन लास्ट। तुम्हारी आवाज में एक तरह का जादू है, इतनी खूबसूरत आवाज को जाया मत करो। कल से हाथ में पतीला पकड़ के इशारों पे गाओ रोते हुए। अबे यार ये मुश्किल है। अच्छा, रोना कैसा है, थोड़ा धाड़े मार के या नॉर्मल? बताएं। अच्छा, उनको मौका बड़ा मिल शौक गया, है, हाँ। मौका दे दिया मैंने। अच्छा चलें। दाढ़े नहीं मारूंगी, थोड़ा 1 somewhere in 2 between। 3 एंड गो एक्शन। तुम्हारी आवाज में एक तरह का जादू है, इतनी खूबसूरत आवाज को जाया मत करो। कल से हाथ में कटोरा पकड़ के इशारे पे गाओ। ठीक है, डन हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, तालियां। डोंट वरी, डोंट वरी। तुमने जो किया, डोंट वरी। चले जी, इसी के साथ हंसते हंसते रोते रोते बहुत से इमोशंस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलते हैं एक अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। आपके मुताबिक कौन सा वो गाना है जो अगर आप गाती तो ज्यादा अच्छा गाती? कौन सा वो गाना है जो मैं गाती तो ज्यादा अच्छा होता? यार क्या है यार, बुरी बात है। चलो ठीक है, मैं गाना लिरिक्स देख के नहीं बल्कि बजट देख के गाती हूँ। नहीं, गलत है, मैं लिरिक्स देख के गाती मुझे हूँ। अवार्ड शो सब स्क्रिप्टेड लगते हैं। लगते थे, लेकिन जब से मुझे अवार्ड मिला है नहीं लगता। वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट। मैं क्रिकेट भी सुर लगा के खेलती हूँ। नहीं। अहमद जानजेब, सजाद अली, नूरी, इनको अपनी पसंद वाइज रैंक करें। अहमद जाजेब, सजाद अली और नूरी। सजाद अली, अहमद जाजेब, नूरी। डन। अगर एक्टिंग में आई तो हीरोइन किसके साथ आना पसंद करूंगी? साहिर लोधी, उमर अकमल, वकार जका, कामरान अकमल। क्या है यार? नहीं है, इतने फिट हैं यार सारे। साहिर लोधी। इन लोगों के लिए एक लफ्ज। अली अजमत, शमून इस्माइल, राहत फतेह अली खान, आइमा बेग, चाहत फतेह अली खान, हसन रहीम। वन वर्ड फॉर ऑल। ओके, अली अजमत अल्टीमेट रॉक स्टार। उसके बाद हसन रहीम, ही इज फिनोमिनल। ओके। शमून इस्माइल, really like his thought process. Shamoon Ismail, a great singer, a great songwriter, राहत फतेह अली खान, the living legend. आइमा बेग, Aima Beg, बहुत प्यारी और बहुत प्यारी आवाज की मालिक। चाहत फतेह अली खान। अस्सलाम वालेकुम। मालिक, ठीक। थैंक यू सो मच। Thank और इसी you. के साथ मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप हद कर दी पे आई और आपने हम लोगों को इतना एंटरटेन किया, आपने इतनी वैल्यू ऐड की, इतनी पॉजिटिविटी ऐड की टू द शो। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Oh, I had a great time. मुझे पता भी नहीं चला, मुझे लग रहा है मैं अभी तो आके बैठी थी। और पूरा शो, आपकी ऑडियंस भी बहुत मजे की है। अपने लिए प्लीज बहुत तालियां बजाएं। The audience is nice और आपकी तो एनर्जी माशाल्लाह इज लाइक कहाँ पे पता नहीं, बट आपको अल्लाह इसी तरह एनर्जाइज रखे और आपको बहुत कामयाबी दे। और बाकी हम सब की दुआ हमेशा आपके हम भी साथ। दुआ करते हैं कि हम ना बदलें, लेकिन ये दुनिया आपको बदलने पे ऐसा रहने मजबूर नहीं कर देती। देती है। बदलने पे मजबूर कर देती है। डोंट वरी, लेकिन Don't worry. Don't worry. At that point, you don't worry in life. तो इसी तरह मैं चाहूंगा कि आप भी हंसते खेलते रहें जिंदगी में। काम तो आप कर रहे हैं, काम पे फोकस रखें, लेकिन याद रखें कि आपने ज़िंदगी में एंजॉय भी करते रहना है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यही हमारी कोशिश होती है हद कर दी में कि दो बातें आप सीख भी लें, आप एंजॉय भी कर लें और आपकी पर्सनैलिटी में भी डाइवर्सिटी हो, आपकी ज़िंदगी में भी डाइवर्सिटी हो। हंसते खेलते रहें, इस तरह के लोगों से इंस्पायर होते रहें जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से अपने पैशन को परसू किया और अपने लिए एक नाम बनाया, पाकिस्तान में नाम बनाया, दुनिया में लोग इनके फैंस हैं। आप लोग भी कमाल है, आपको खुद नहीं पता आप कितने कमाल हो। नेगेटिव सेल्फ टॉक करना छोड़ दो कि यार मैं तो नहीं कर सकता। तुम सब कर सकते हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम कितने अच्छे हो। मिलता हूं तुमसे हद कर दी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। आई लव यू।